गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्राइम सीरीज के एक और नए सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे नरसंहार की जो कि ज़मीनी विवाद के कारण होता है। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से। एक व्यक्ति जिसका नाम था प्रेमचंद्र यादव, तो उसे एक दिन सूचना मिलती है कि तुम्हारे खेत का एक पेड़ गिर गया है। तो वह दूसरे टोला में होता है, और जैसे गांव में काफ़ी टोले होते हैं तो वह दूसरे टोले में होता है उस टाइम पर। उसके बाद जब प्रेमचंद्र यादव को खबर मिलता है, सूचना मिलता है कि तुम्हारे खेत का एक सागौन का पेड़ गिर गया है, तो वह गाड़ी एक व्यक्ति के घर के सामने खड़ा कर देता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है सत्यप्रकाश दुबे। तो प्रेमचंद्र यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर के सामने बाइक को खड़ा कर देता है। उससे सत्यप्रकाश को थोड़ा सा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर गाड़ी क्यों खड़े कर दिए, जिससे दोनों में अनबन होने लगती है। और जो प्रेमचंद्र यादव होता है वो सत्यप्रकाश से हाथापाई करने लगता है। उसके बाद सत्यप्रकाश की पत्नी किरण निकलती है और एक बच्ची निकलती है, और सभी में हाथापाई बढ़ जाता है। इसके बाद जब ज़्यादा ही बात बढ़ जाता है और किरण और उसकी बच्ची पर भी कुछ हाथापाई होने लगता है, तब वह घर से हंसिया निकाल कर लाते हैं और प्रेमचंद्र को मारने लगते हैं। और जब तक मारते हैं जब तक प्रेमचंद्र की मौत नहीं हो जाती। वह वारदात जो है तो दूसरे टोला में हुआ था और प्रेमचंद्र का घर दूसरे टोला में था। तो वहाँ से लगभग 20-25 लोग आते हैं और सत्यप्रकाश दुबे के घर को घेर लेते हैं। सत्यप्रकाश दुबे के घर के कोई भी लोग कहीं नहीं जाते, वह घर में ही रहते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। और तब तक मारते हैं जब तक कि सब लगभग मर नहीं जाते। इस प्रकार से भीड़ जो है तो सत्यप्रकाश दुबे के घर के सारे लोगों को मार देता है। लगभग वहाँ पर 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से सभी को मार देते हैं। हालांकि एक बच्चा जो है तो उसमें से लगभग अंतिम सांसें गिन रहा था और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। वह लोग समझ नहीं पाते और उसे भी मरा समझकर छोड़कर चले जाते हैं। और यह बात पूरे गाँव में तूल पकड़ लेती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा नरसंहार था। क्योंकि इतनी 6 हत्या हो जाना एक दिन, वो भी 2 अक्टूबर 2023 के दिन सुबह 6 बजे के आसपास, ये बहुत बड़ा मामला होता है। तो यह बात पुलिस प्रशासन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ तक जाती है और योगी आदित्यनाथ त्वरित रूप से हेलीकॉप्टर से उस ग्राम में भ्रमण करते हैं और पूछने लगते हैं यहाँ पर क्या समस्या हुई है, क्या वारदात हुई है। जब जानकारी पता चलती है तो हर माजरा खुलकर बाहर आता है। और वहीं सत्यप्रकाश दुबे के घर से एक और बच्चा था, जो कि बड़ा बच्चा था, जो कि बलिया गया हुआ था कथा सुनाने। वह जब अपने घर के आसपास आता है, देखता है कि यहाँ पर तो पुलिस की भीड़ लगी हुई है, वह सकते में आ जाता है। और जब देखता है कि उसके घर के सारे सदस्य मर चुके हैं, तो उस टाइम पे सोचिए वह कैसा फील कर रहा होगा कि एक साथ उसके घर के इतने लोग ख़त्म हो गए। यह सोचने में भी काफ़ी खौफनाक है। और इसके बाद पुलिस कार्रवाई होती है और फिर परिवारजनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब पूछताछ की जाती है, वो जो बेटा होता है सत्यप्रकाश का, जो कि बलिया गया हुआ था कथा सुनाने, तो बताता है कि कुछ ज़मीनी विवादें थी। लेकिन इतना बड़ा नरसंहार हो जाना यह मानव समाज के लिए काफ़ी दुखद है। इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं भारतवर्ष में, मैं देखता हूं कि ज़मीनी विवाद बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ती है और एक दूसरे की हत्या हो जाती हैं। तो कृपया आप सभी ऐसा ना करें। इससे एक व्यक्ति नहीं मरता, इससे पूरा समाज मर जाता है, पूरे परिवार के लोग मर जाते हैं। मर जाते हैं का मतलब एक व्यक्ति अगर परिवार का चला गया, अगर वह मुखिया है, तो इसके बाद वह परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए आपसी सुलह में ही सारी समस्याओं को सुलझाएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी को कहीं ना कहीं शिक्षा मिली होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा आप सभी बिल्कुल ना करें। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।